नमस्कार दोस्तों, मार्केट मनी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल का एनालाइजेशन करते हैं, ताकि लाइव मार्केट में हमें ट्रेड लेने में आसानी हो सके। अगर आप ट्रेडिंग करना सीख रहे हैं तो आपके लिए काफी ज्यादा सहायक होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, कल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है और ये वीकली एक्सपायरी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये बैंक निफ्टी की लास्ट वीकली एक्सपायरी है। ऐसा नहीं कि बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग बंद होने जा रही है। बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग होती रहेगी, किंतु जो वीकली एक्सपायरी है वो बंद हो जाएगी। ओनली मंथली एक्सपायरी रहेगी। मंथली ऑप्शन में ही ट्रेड कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों, कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स की एनालाइजेशन करते हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी का यहाँ पर चार्ट लगा हुआ है और 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पर यूज किया हुआ है, जो इंट्राडे के एनालाइजेशन के लिए काफी ज्यादा बेस्ट होता है। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। हमें फाइनल क्लोजिंग बैंक निफ्टी की मिली है 51,157, यानी 51,157 की। दोस्तों, आजकल मार्केट बहुत ज्यादा काफी ज्यादा वॉलेटाइल है। इंडिया विक्स भी बढ़ा हुआ है और कभी भी ऊपर और नीचे हो जाती है, लेकिन ओवरऑल जो व्यू है वो नेगेटिव व्यू है। लेकिन मात्र व्यू के आधार पर ही हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए। जहां पर हमें सेटअप मिले उस तरीके से हमें ट्रेड ले लेना चाहिए और ट्रेड लेकर के हमें आसानी से प्रॉफिट को एंजॉय करना चाहिए। आ, अभी आजकल की जो सिचुएशन में बहुत ज्यादा अग्रेसिव ट्रेड नहीं लेना चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा अग्रेसिव ट्रेड की तरफ बढ़ते हैं तो डेफिनेटली आपको नुकसान होना लाजमी है। इसलिए बहुत ही सावधानी से आज के टाइम में, क्योंकि मार्केट अनसर्टेन मतलब काफी ज्यादा वोलेटाइल है और इंडिया विक्स भी काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है, जिसके कारण ऐसा हो रहा है। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। आ, देखिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल जो है ऑलमोस्ट अभी थोड़ा सा चेंज हो जाएंगे। आ, देखिए, कल जो हमने एनालाइजेशन किया था ठीक उसी प्रकार से हुआ। ये हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल मार्क किया था। मार्केट ओपन होने के बाद में इस लेवल को इसने सस्टेन नहीं किया। इसके बाद पहले यहाँ पर ओपन होती है मार्केट। ओपन होने के बाद काफी ज्यादा वोलेटाइल रहती है, ऊपर जाती है, प्रीवियस डे हाई को टच करके फिर नीचे आ जाती है। हालांकि ये ट्रेड्स हम मिस कर रहे थे, यहाँ पर भी ट्रेड मिल सकते थे, लेकिन हम देख रहे हैं कि थोड़ा स्टेबल हो जाए। फिर यहाँ पर नीचे आई, इस लेवल को इसने रेस्पेक्ट किया और यहाँ पर एक डोजी बार बना, तो थोड़ा सा हम कॉन्फिडेंस हो गए और यहाँ पर हमने ट्रेड के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढने लगे थे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमने यहाँ पर ट्रेड को इनिशिएट किया था लगभग 11 बजे। आपको दिखाता हूँ कौन सा ट्रेड था और किस लॉजिक के आधार पर लिया था। ये एक रिवर्सल ट्रेड था दोस्तों। दोस्तों, व्यू ओवरऑल बेरिश था, लेकिन जब यहाँ पर मार्केट ने सस्टेन नहीं किया, इसका भी हाई टूटा, तो यहाँ पर हमने इस लेवल पर ट्रेड लिया था लगभग 350 के आसपास में। इन द मनी कॉल की हमने ट्रेड ली थी और जिसकी जो लगभग 360-70 का हाई उसने लगाया था। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। आ, ये टेलीग्राम चैनल पर भी मैंने शेयर किया था। 350 के आसपास में इसका वो था। थोड़ा सा स्टॉप लॉस बड़ा था। बड़ा स्टॉप लॉस रखना इस टाइम ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मार्केट तुरंत ही इतनी ज्यादा वोलेटाइल है, तो 40-50 पॉइंट तो यूं ही खा करके चली जाती है, पता ही नहीं चलता है। तो ये हमने फाइनली, इसने 460 का हाई लगाया था। हमने करीब 450 से 60 के बीच में कंप्लीटली बुक कर लिया था, क्योंकि ओवरऑल मार्केट वेरिश थी कभी भी। और क्योंकि आप देखो, अभी दिखाता हूं यहाँ पर देखोगे तो ये इस लेवल पर मार्केट पहुंच चुकी थी, क्योंकि ये एक यहाँ पर
आ, जो लेवल था वो रेजिस्टेंस का लेवल था, क्योंकि पहले ये सपोर्ट था, रेजिस्टेंस फेस जरूर करती, इसलिए यहाँ पर हमने बुक कर दिया था। और फिर वही मार्केट ने किया, यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस को फेस किया, इसके बाद फिर नीचे आती गई, नीचे आती गई, काफी ज्यादा इसने आज जो है मार्केट नीचे आ गई, और करीब 500-600 पॉइंट का आज माइनस में मार्केट बंद हुई है। और देखिए स्टॉप लॉस हमारा कितना था, हमने लॉन्ग पोजीशन ली थी, हमने शॉर्ट पोजीशन नहीं ली थी, यहाँ कहीं पर हमने ट्रेड को लिया था, और यहाँ इस लेवल तक का हमारा प्रॉफिट हुआ था। और ये लेवल जो है, ये हमारे पास रिस्क और रिवार्ड था। ट्रेड हमने इस लेवल पर लिया था, तो हमारा स्टॉप लॉस बन रहा था लगभग, आपने देखा होगा 70-75 रुपए का था, क्योंकि 120 पॉइंट बैंक निफ्टी है, और थोड़ा सा इन द मनी था, इसलिए हमने इस लेवल का यहाँ तक का, हालांकि हमने थोड़ा सा और नीचे ही लिया था, लगभग इस लेवल पर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट के आसपास में, और हमने ट्रेड लिया भी यहाँ पर था 11 बजे के आसपास में, और इस लेवल पर लिया था। तो हमारा अपना स्टॉप लॉस जो बन रहा था इस कैंडल के लो के नीचे बन रहा था, और अब फिर अच्छा रिस्क रिवार्ड हमें मिला, और इसके बाद फिर हमने पूरी पोजीशन क्लोज कर दी थी। अब कल के लिए हमें सपोर्ट, और देखिए ये वाला जो सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, ये लगभग 52,160 के आसपास में पहुंच गया है। अब इसका जो ये अभी ऑलरेडी बना रहेगा, क्योंकि मार्केट आज भी यहां से ही इसने सपोर्ट लेकर के, रेजिस्टेंस फेस करके, यहां से अच्छी खासी इसने गिरावट दिखाई थी। नीचे के साइड में लेवल, अब दोस्तों देखिए 50,851 का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है ये वाला, क्योंकि ये प्रीवियस वीक का लो है, यहाँ पर मैंने मार्किंग की हुई है दोस्तों, ये मार्किंग की हुई है प्रीवियस मंथ का लो है, ये प्रीवियस वीक का लो है, और ऊपर ये हाई है, और 52,000 मतलब 52,500 के आसपास में प्रीवियस वीक का हाई है। अब मार्केट इस बीच में वोलेटाइल, क्योंकि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी रहेगी, एक्सपायरी में क्योंकि आज काफी ज्यादा मोमेंटम हुआ है मार्केट में, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि मॉर्निंग में एक वोलेटाइल होकर के और पूरे दिन रेंज बाउंड होकर के जो ऑप्शन सेलर हैं उनका बेनिफिट होता रहे। तो हमें ध्यान देने वाली बात होगी कि अब डिपेंड करता है मार्केट ओपन किस लेवल पर होती है। अगर फ्लैट ही ओपन हो जाती, यहाँ कहीं पर ओपन हो जाती है और इस लेवल के नीचे आ जाती है, इस लेवल के नीचे आती है, सस्टेन 50,871 के नीचे नहीं कर पाती, तो यहाँ से हमें कॉल साइड की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। डिपेंड करता है ओपन कहाँ होती है, अगर गैप अप यहाँ कहीं पर ओपन हो जाती है इस लेवल पर, तो हमें थोड़ा सा वेट करना होगा, तुरंत हमें एंट्री नहीं लेना होगा कॉल साइड में, देखना होगा कि ये मार्केट किधर को जाती है, ऊपर जाती है यहाँ पर, अगर रेजिस्टेंस फेस करके समय बिता करके नीचे की तरफ आती है, तो फिर यहाँ से हमें पुट साइड की अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। अगर यहाँ कहीं पर ओपन होने के बाद, गैप अप होने के बाद डायरेक्ट नीचे आ जाती है, तो इस लेवल पर हमें रिवर्सल सेटअप का अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। देखिए आप, जैसा मार्केट चल रहा है ऐसे में रिवर्सल सेटअप काफी अच्छा काम कर जाता है, क्योंकि कल रेंज बाउंड रहने के काफी ज्यादा चांस है, तो ऐसे में रिवर्सल सेटअप बढ़िया काम करता है। और ब्रेकआउट वाले सेटअप आपको काम करते हैं जब ट्रेंडिंग मार्केट होता है, एक साइड में जब मार्केट ट्रेंड करता है तो वहां पर ब्रेकआउट ज्यादा बढ़िया काम करता है। लेकिन रिवर्सल का जो ब्रेकआउट होता है, रिवर्सल मार्केट जो है एक रेंज बाउंड, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल काफी ज्यादा है लेकिन रेंज बाउंड भी है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें इस लेवल से अगर कहीं अपॉर्चुनिटी, तो रिवर्सल हमें मिल सकता है।
अब देखिए कैसी सिचुएशन रहती है। देखिए मार्केट क्या है कि बिल्कुल सीधे में तो जाती नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि आज इतना गिर गई और तुरंत फिर ये ऐसे ही भागती 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 एकदम भागती चली जाएगी। यहाँ पर भी ये सपोर्ट का काम करेगा 50,871 पर। यहाँ पर बिल्कुल नहीं। हाँ, यहाँ पर अगर आवरली कोई कैंडल फुल एक अच्छी कैंडल ब्रेक हो जाती है, इसके नीचे क्लोजिंग हो जाती है, तो फिर अगला टारगेट हमें प्रीवियस मंथ का लो देखने को मिल सकता है। लेकिन जब तक ये कम से कम 1 घंटे की कैंडल यहाँ 50,871 के नीचे क्लोजिंग नहीं होती, तब तक यहाँ में डर रहेगा। इसलिए अगर इस लेवल पर कहीं भी आपको कंसोलिडेशन मिलता है, तो यहाँ से हमें रिवर्सल सेटअप जरूर देखना चाहिए। हाँ, या कंसोलिडेशन के बाद एक बेस बिल्डअप के बाद एक अच्छी कैंडल के साथ नीचे ब्रेकआउट मिलता है, तो फिर हम नीचे के साइड पे देख सकते हैं। दोस्तों, अच्छी ट्रेड तभी मिलती है कि जैसे यहाँ पर मार्केट ने बेस बिल्टअप किया, यहाँ थोड़ी देर रेंज बाउंड रही, इसके बाद यहाँ पर नीचे ब्रेकआउट हुआ तो अच्छी खासी आई। फिर अब यहाँ पर भी इसने बेस बिल्डअप कर रखा है। ठीक है, इसके ऊपर संभव है, पॉसिबल है कि कल मार्केट इस लेवल के आसपास कहीं 51,800 के आसपास में गैप अप ओपन हो सकती है। और गैप अप की सिचुएशन में अगर गैप अप होती है तो तुरंत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और नीचे आ सकती है। तो फिर हमें यहाँ से अपॉर्चुनिटी देखनी होगी, या अगर यहाँ कहीं पर बेस बिल्टअप करती है तो हमें पुट साइड की अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी मिल जाएगी। तो ये लेवल्स दोस्तों आप अपनी चार्ट पर जरूर मार्क कर लीजिए। आ, ये वाला लेवल डिलीट कर देते हैं, क्योंकि इसका अभी कोई उचित नहीं रह गया है, क्योंकि ऑलरेडी ये ब्रीच हो चुका है। अब नीचे एक तो ये वाला लेवल बचता है हमारे पास में। लेकिन इसके नीचे हमारे आप मान के चलिए कि 51,000 का लो है। अगर आज का लो ब्रेक होता है तो भी एक अच्छी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही। इसलिए पुट साइड में थोड़ा सा हमें बहुत सावधानी से देखना होगा। पुट साइड में ये हम हालांकि ये लाइन स्वयं आ जाएगी यहाँ प्रीवियस, ये जो इंडिकेटर है ऑलरेडी ये वैसे भी लाइन लग जाएगा, तो इसकी हमें आवश्यकता नहीं है मार्किंग करने की। तो कल जैसे ही मार्केट ओपन होगी, यहाँ पर एक लाइन ऑलरेडी ये वाली जो है इस लेवल से शो करने लगेगी। तो ये बस आपको ध्यान देना है कि वाला लेवल है। इसके नीचे अगर ब्रेक भी होती है तो बहुत ज्यादा पॉइंट नहीं मिलेंगे। मैक्सिमम आप मान के चलिए कि 50,800 तक का टारगेट मिल सकता है। इसके बाद ये प्रीवियस वीक का लो है और यहाँ से आपको ट्रैप मिल सकता है। इसलिए यहाँ क्योंकि अगर ब्रेकआउट मिलता भी है तो हो सकता है 900 के आसपास में हमें आ जाए, मतलब 51 50 900 के। फिर तो अब कुछ बनता नहीं, इसलिए हमें पुट साइड में अपॉर्चुनिटी देखने के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। हाँ, गैप डाउन अगर ओपन हो जाती है, बड़ा गैप डाउन इस लेवल के आसपास में कहीं ओपन हो जाती है, तो एकदम से हमें फिर भी पुट साइड में नहीं जाना है, हमें यहाँ तक आने देना है। अब ये वाला जो लेवल होगा, ये हमें रेजिस्टेंस का काम करने लगेगा, जो प्रीवियस वीक का लो है। ठीक है, फिर हमें यहाँ से अपॉर्चुनिटी पुट साइड की इस लेवल तक के लिए मिल सकती है। तो दोस्तों, ये रहे बैंक निफ्टी के लेवल्स। देखते हैं निफ्टी में कौन से लेवल हमें मिल सकते हैं। हालांकि निफ्टी में भी आज अच्छा खासा ट्रेड रहा, लेकिन निफ्टी में हमने कोई ट्रेड नहीं लिया था। और क्योंकि पूरे दिन हम ट्रेड तो नहीं लेते हैं,
और पूरे दिन ट्रेड करना सेफ भी नहीं होता है। जब आप मार्केट में बैठे रहते हो तो पूरा दिन वो, आप ये देखिए आज इसने क्या किया है, अगर डेली कैंडल में जाए, सारे हाइड करता हूं मैं पहले। देखिए निफ्टी का दोस्तों, निफ्टी काफी ज्यादा नेगेटिव बन चुकी है। ये प्रीवियस मंथ का लो है, यानी अक्टूबर का लो का लेवल है। ये जो डॉट डॉट आपको दिख रहे हैं 2465, इसके पहले यहां पर भी डेली में जो क्लोजिंग थी, इसके नीचे अच्छी क्लोजिंग नहीं आ रही थी, लेकिन आज की जो क्लोजिंग है वो वीकली के आसपास में है और काफी ज्यादा बड़ी कैंडल है। तो अब एक तरह से मान के चलिए कि काफी इंपॉर्टेंट लेवल पर है। ये प्रीवियस वीक का लो है 23,883। इसके नीचे अगर कम से कम 15 मिनट की कैंडल अगर अच्छी तरह से क्लोजिंग दे देती है तो फिर हमें निफ्टी में अच्छी खासी बियरनेस देखने को मिल सकती है, पुट साइड में पोटेंशियल। अदरवाइज इसके नीचे अगर सस्टेन नहीं हो पाती तो मान के चलो कि फिर ये वाला लेवल अभी ओपन है। अब क्योंकि ये प्रीवियस मंथ का जो लेवल है, लो का लेवल है, यहाँ पर मार्केट काफी ज्यादा वॉलेटाइल रह सकती है। ऐसी सिचुएशन में हमें पुट साइड या कॉल साइड ट्रेड लेने में काफी ज्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी। लेवल्स, अगर लेवल्स की बात करें, एक तो ये वाला लेवल नोट कर लीजिए। देखिए कल भी मार्केट ने यहाँ पर प्रीवियस मंथ लो को ब्रेक करने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ सस्टेन नहीं हुई और फिर भाग गई। यहाँ पर फिर कल एक बार नीचे आई, फिर यहाँ से थोड़ा सा ऊपर भागी है, लेकिन आज इस यहाँ पर जो ब्रेक ब्रेक हुई है, ये एक 15 मिनट की अच्छी कैंडल। अच्छी कैंडल का मतलब ये होता है जिसमें नीचे साइड में विक ना हो, यानी पूरी भरी पूरी कैंडल है। नीचे खिसक गई। तो ये इस कैंडल के नीचे अच्छी खासी क्लोजिंग ही, क्लोजिंग के बाद आप देखें तो बहुत जबरदस्त इसने भयंकर घमासान मचाया और देखिए कितनी बड़ी गिरावट इसने दिखाई। अगर यहाँ पर भी किसी ने ट्रेड लिया होता, देखिए इसके बाद 250 पॉइंट नीचे आई इस लेवल को ब्रेक करने के बाद। वैसे बैंक निफ्टी भी आज अगर देखें तो ये 12 तारीख है, यहाँ पर इसने हाई यहाँ पर लगा है और यहाँ से प्राइस रेंज को नापें तो कितना 400 पॉइंट का मोमेंटम निफ्टी का रहा है। जनरली निफ्टी 150-200 पॉइंट से ज्यादा मोमेंटम नहीं करती, लेकिन निफ्टी भी बैंक निफ्टी की तरफ, जैसे बैंक निफ्टी आज भी 1000 पॉइंट से प्लस ही मोमेंटम रहा है उसका, उसी प्रकार निफ्टी का भी मोमेंटम रहा है। क्लोजिंग हमें मिली हुई है निफ्टी की 883 के आसपास में, और 842 ये प्रीवियस वीक का लो है, इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके नीचे भी अगर ब्रेकआउट होती है, देखिए मार्केट ओपन कहाँ होती है, अगर फ्लैट ही ओपन हो जाती है तो इस लेवल पर जा सकती है, यहाँ पर रिटेस्ट कर सकती है। यहाँ पर रिटेस्ट करने के बाद यहाँ से हमें पुट साइड की अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है, या यहाँ पर बेस बिल्टअप करके यहाँ पर जाती है तो यहाँ पर कॉल साइड की अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन बेस बिल्टअप का जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि जब बेस बिल्टअप के बाद एक अच्छा ब्रेकआउट मिलता है
तो अच्छी ट्रेड मिलती है, अदरवाइज फिर नुकसान हो जाता है। तो दोस्तों, ये रहे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स, आप अपने चार्ट पर जरूर मार्क कर लीजिए। आ, यहाँ पर बहुत ज्यादा लेवल्स लगाने की जरूरत नहीं है, पहले से लगे हुए हैं। ये वाला इंपॉर्टेंट लेवल है 24,500 का लेवल ऊपर साइड का है। इंट्राडे के लिए ये दो लेवल है, ये वाला लेवल और ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है, इन पर ही ध्यान रखिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा इसने बेस बिल्टअप जरूर किया है 24,000 के लेवल पर, क्योंकि एक बिग राउंड नंबर तो आई है, और इसी के साथ में 24,065। ठीक है, इसके बीच में जब तक रहे तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ज्यादा वोलेटाइल रहे, किसी भी साइड भी जा सकती है। आइए देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट का डेटा क्या कहता है। ओपन इंटरेस्ट के डेटा को अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पर ये बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट डेटा है। यहाँ पर 52,000 के लेवल पर अच्छी खासी अभी कॉल राइटिंग है, और 51,500 के पास भी काफी अच्छी पुट राइटिंग है, सॉरी कॉल राइटिंग है। पुट राइटर्स अभी 50,500 के लेवल पर है, और 50,000 के लेवल पर भी थोड़े से मतलब ठीक ठाक है। 50,000 के लेवल से भी बाउंस बैक हमें देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में, क्योंकि यहाँ पर पुट राइटर्स की संख्या अच्छी है। एकदम नीचे तो नहीं जाएगी, लेकिन जैसा अभी हमने लेवल को देखा कि 50,800 के आसपास में, यहाँ पर भी 50,800 पे ठीक ठाक पुट राइटर्स है, तो यहाँ से बाउंस बैक मिल सकता है हमें। आ, अब ये मार्केट ओपन होने के बाद, क्योंकि ये जो पोजीशंस होती हैं ये परमानेंट पोजीशन होती हैं, और जो ओपन इंटरेस्ट ओआई, जिसको ओआई चेंज, यानी ये ड्यूरिंग द डे यानी ट्रेडिंग आवर्स में चेंजेस होते रहते हैं। तो ये ओपन चेंज इन ओपन ओआई का अभी कोई मतलब बनता नहीं है। ये चेंजिंग ओआई आपको ड्यूरिंग जब ट्रेडिंग का आवर्स होता है उस समय ज्यादा मायने रखता है, तो ये ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। और अगर निफ्टी में बात करें, तो निफ्टी में जो अभी चार्ट पर भी आपने देखा, और यहाँ पर वाई इसमें देखिए पीसीआर, तो क्योंकि ये कॉल का रेशियो है, ये पुट है, पीसीआर जो है वो नेगेटिव है, और 23,900 के आसपास में हमें क्लोजिंग का वो है, और यहाँ पर 23,800 के आसपास में पुट राइटर्स ठीक ठाक हैं, और सब पीछे पुट राइटर्स बैठे हुए हैं। अभी पुट राइटर्स ज्यादा एग्रेसिव नहीं हो रहे हैं। हाँ, कॉल राइटर्स देखो खूब दबा दबा करके, अब या देखिए 24,000 पर भी दबा करके कॉल राइटर्स आ गए हैं, 24,050 और इस लेवल पर आ चुके हैं। तो अब 24,000 का लेवल फिर से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक के लिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर मार्केट में आप कुछ सीखना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत कुछ है। वीडियो को जरूर देखें, शुरू से अंत तक देखें। थोड़ा सा वीडियो जरूर लंबा हो जाता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझा सकूं, ताकि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप व्यू मैच कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। आ, और डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वो भी है। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक के लिए, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।